लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दल चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी तेज है। देश की 15 सीटों पर इस चुनाव को लेकर दंगल छिड़ा है। अब इस चुनावी रेस में कौन आगे निकलता है और कौन पिछड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, इसे जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है। साथ ही आगे जानेंगे कि क्रॉस वोटिंग क्या होती है, जिसका डर हमेशा से ही राजनीतिक दलों को सताता है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होती है संसद, और संसद के दो हिस्से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन अहम भूमिका निभाती है, अपने मत से सियासी दलों को सत्ता की चौखट तक पहुंचाती है। ये प्रक्रिया तो आम है, लेकिन उच्च सदन तक दिग्गजों को पहुंचाने के लिए जनता की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें विधायकों का मत ही महत्वपूर्ण होता है। अब विधायक किस तरह से दिग्गजों की जीत या हार तय करते हैं, वो भी समझते हैं। राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूले के तहत होता है। इसमें एक सांसद को कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से तय होता है। राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग सीधा राज्यों से जुड़ी होती है। किसी राज्य में राज्यसभा सदस्यों की जितनी सीटें खाली हैं, उसमें एक को जोड़ा जाता है, फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या में उसे भाग दिया जाता है। इसमें जो संख्या आती है, उसमें फिर एक को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया पर नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें एक को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। वहीं यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं, वो 403 हैं। मौजूदा समय में 4 सीटें खाली हैं, इसलिए 399 विधायक हैं। 399 से 11 को भाग दिया जाए तो संख्या आएगी 36.272, जिसे 36 ही माना जाएगा। इसमें से अगर एक को जोड़ा जाए तो संख्या आएगी 37। अब एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। राज्यसभा चुनाव में कोई भी गुप्त मतदान नहीं होता और न ही इसे ईवीएम के जरिए कराया जाता है। यहाँ हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 से 4 तक का अंक लिखा होता है। विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर निशान लगाना होता है। राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से विधायकों पर निर्भर करता है, इसीलिए जब जब चुनाव होते हैं तब तब राजनीतिक दलों को दल बदल के साथ ही क्रॉस वोटिंग का भी डर सताने लगता है। अगर एक वोट भी खिसकता है तो उच्च सदन की सीट भी जा सकती है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी के विधायक अपना मत तय करते हैं और इसे पार्टी के मुखिया को दिखाते हैं। इसके बाद उसे सभापति के पास जमा करा दिया जाता है। जब विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देता है तो उसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। पहली बार साल 1998 में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद ओपन बैलेट का नियम भी लगाया गया, जिसके कारण हर विधायक को अपना मत पार्टी के मुखिया को दिखाना होता है। लेकिन क्रॉस वोटिंग अभी भी होती है। आपको बता दें कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है, उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सीटें कम होती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये वहाँ की आबादी के आधार पर तय होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो वहीं का रहने वाला हो। हालांकि फिलहाल सदन में ये आंकड़ा 245 सांसदों का है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। जब जब किसी राज्य में किसी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल खत्म होता है, तब तब चुनाव की आहट सुनाई देती है। इस चुनाव को लेकर हलचल भी तेज रहती है। साथ ही ये चुनाव सियासी दलों को आईना दिखाता है कि उनकी पार्टी में कितनी एकता है और कितना दम है।